भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर हम सब भागवत रस का पान करते हैं। अभी तक हम लोग वामन भगवान का प्रसंग सुन रहे थे। भगवान वामन ने बलि का सब कुछ हरण कर लिया और उन्हें वरुण पास में बांध भी लिया। इस संबंध में पूज्य डोंगरी जी महाराज जी का बड़ा सुंदर भाव है कि हम सब जब अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं भगवान को, तो भगवान के चरण कमलों का आश्रित होने की पात्रता हमारे अंदर आती है। उन्होंने 3 पग दिया, संकल्प लिया। अगर हम भी संकल्प लें 3 पग देने का, यहाँ भाव है कि तन मन और धन तीनों अगर हम भगवान को समर्पित कर दें तो फिर भगवान के संरक्षण का, भगवान की कृपा दृष्टि का, भगवान के आश्रय में होने का सौभाग्य प्राप्त मिल सकता है। भगवान की शरण वत्सलता मिल सकती है, भगवान की कृपा मिल सकती है। लेकिन हम लोग हैं कि सब कुछ अपने ही लिए, लाख कमाए तो अपने लिए, करोड़ कमाए तो अपने लिए, 24 घंटा अपने लिए, सब कुछ अपने लिए। तो इसी कारण से भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता है। बाली ने चूँकि अपना सब कुछ दे दिया था और यहाँ तक कि उन्हें इंद्रसेन कह कर पुकारा, जबकि उन्हें कहा था भगवान ने कि अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। लेकिन उनके वचन इतना पक्का, अपने विश्वस्त बनने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए बाली को पहले ही इंद्रसेन कह दिया, जबकि इंद्र का पद अभी मिला भी नहीं था। अभी तो उन्हें सुतर लोग भेज रहे थे। ठीक उसी तरह से जैसे भगवान ने रावण से युद्ध के उपरांत विभीषण को समुद्र के किनारे ही राज्याभिषेक किया और लंकेश कह के पुकारा, जबकि अभी वह लंका का राजा बना भी नहीं था। उन्होंने लंकेश कह दिया पहले ही कि कहू लंकेश कुशल परिवारा, कुशल कुठाहर बास तुम्हारा, थल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभहि कहीं भांति। तो भगवान ने पहले ही लंकेश कह दिया। उसी तरह से इनको पहले ही इंद्रसेन कह दिया, जबकि सावर्णी मनवंतर, इस मनवंतर के बाद वह पद मिलना था उन्हें। तो ये भगवान की कृपा है। भगवान अकारण करुणा वरुणालय है। ये सब मैसेज देता है, ये सब संदेश हमें मिलता है। तो आगे है कि भगवान ने उन्हें यह भी वचन दिया था कि मैं तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल के रूप में रहूँगा और हमेशा तुम मेरा दर्शन कर सकोगे। आगे की कथा इसमें आता है कि एक दिन लक्ष्मी जी को सूचना मिली नारद जी के द्वारा कि भगवान जो है द्वारपाल बने हुए हैं। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान किसी भक्त का द्वारपाल भी बन जाते हैं क्या। तो वह देखने के लिए आई, तो देखती है द्वारपाल के रूप में भगवान को, तो बड़े उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने सोचा कि अब ये हमारे घर जाएं कैसे। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली, संजोग बस कहिए या प्री प्लानिंग कहिए। वो राखी का दिन था। वो छद्म रूप में बाली से कही कि बाली देखो, तुम्हें बहन नहीं है और मुझे भाई नहीं है, तो आज क्यों ना हम तुम्हें राखी बांधें। बाली ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मेरा सौभाग्य होगा। तो उन्होंने लक्ष्मी जी को मौका दिया, लक्ष्मी जी ने राखी बांध दी। तो एक परंपरा है कि उस अवसर पर बहन को भाई कुछ देता है। तो बाली ने कहा कि बहन तुम्हें क्या चाहिए। तो बहन ने कहा कि बस देना है तो ये द्वारपाल जो तुम्हारा है मुझे दे दो। तो बाली को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये द्वारपाल मांग रही है, ऐसा क्यों। लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं था पहले। कहा कि नहीं तुम्हारा जो द्वारपाल है वही हमें पसंद है, वही हमें दे दो, उसको हम अपने घर ले जाएंगे। तो बाली वचन दे चुका था देने का। तो कहा कि ठीक है ले जाओ, कोई बात नहीं है। बाद में लक्ष्मी जी ने अपना रहस्योद्घाटन किया कि हम और कोई नहीं, लक्ष्मी हैं और ये भगवान विष्णु हैं। हम अपने पति को लेने के लिए योजना बना कर आए थे तुम्हारे पास और पति को लेकर के जा रहे हैं। ये कथा संत लोग कहते हैं, बड़ी प्यारी कथा है, बड़ी रोचक कथा है। इसके बाद इंद्र को अपना स्थान मिला, माँ अदिति की मनोकामना पूरी हुई
उनकी मनोकामना ही थी कि हमारे पुत्रों को जो जिन्हें पदच्युत कर दिया गया है पुनः स्वर्ग का राज्य मिले। तो उन्हें राज्य मिल गया, भगवान उपेंद्र बने, समस्त लोकपालों के स्वामी के पद पर भगवान का अभिषेक हुआ। ये सब अदिति की प्रसन्नता के लिए हुई और इस तरह से हम देखते हैं कि अदिति की मनोकामना पूरी हुई। बाली ने पहले ये कहा था भगवान को कि मैंने तो आपको प्रणाम तक नहीं किया, केवल प्रणाम करने की चेष्टा की, तब आपने मुझे इतना दे दिया। तो ये भगवान की किसी जैसे भी हो भक्त एक अनुभव करता है कि भगवान कितने कृपा वत्सल हैं, कितने भक्त वत्सल हैं भगवान। तो बलि अपने असुरों के साथ सुतल लोक को चले गए, इंद्र को राज्य मिला, भगवान उपेंद्र बने, समस्त लोकपालों के स्वामी के पद पर भगवान का अभिषेक किया गया। और बाद में प्रहलाद जी भी आए। प्रहलाद जी ने आए थे वहाँ पर पहले। तो प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान से कहा कि आपने तो ऐसी कृपा की है भगवान हमारे ऊपर जैसा आज तक किसी ने नहीं किया। आप तो अपने भक्त के द्वारपाल तक बन गए, अब क्या चाहिए। और भगवान ने प्रहलाद जी को कहा कि तुम अपने पोते के साथ सुतल लोक में चले जाओ, तब तक वहीं रहो, सुतल लोक में ही रहो। और उसके बाद शुक्राचार्य जी को भगवान ने कहा कि यज्ञ का जो शेष कर्मकांड है उसको आप पूरा कीजिए। तो इस पर शुक्राचार्य जी ने कहा अगर पूरा नहीं किया जाएगा तो कुछ ना कुछ माना जाएगा कि त्रुटिपूर्ण हो गया यज्ञ। तो शुक्राचार्य ने कहा कि जिसने अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण कर्म आपको समर्पित कर दिया है, उसके पास उसके लिए कोई त्रुटि रह जाती है क्या? वो क्या त्रुटि रह जाएगा? फिर भी भगवान का आदेश मान करके शुक्राचार्य जी ने यज्ञ को पूरा किया। और वैसे भी कहा था उन्होंने कि जब आपका नाम संकीर्तन जहाँ होता है वहाँ तो सब प्रकार की त्रुटियाँ समाप्त हो जाती है, फिर त्रुटि रहने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम, आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। अब वैसे भी पूजा पाठ में ऐसा नियम है, भले हम इस रहस्य को नहीं जानते हो हम लोग, कि पूजा पाठ के अंत में भगवान का संकीर्तन किया जाता है। क्योंकि कर्मकांड कितना भी शुद्ध रूप में हम करना चाहें, कुछ न कुछ त्रुटियाँ रह जाती है, स्थूल रूप में नहीं तो सूक्ष्म रूप में ही सही त्रुटियाँ रह जाती है। तो भगवान का नाम संकीर्तन कर लेने से त्रुटियों का नाश हो जाता है। तो शुक्राचार्य जी ने हालांकि कहा था, लेकिन फिर भी भगवान का आदेश था, तो शुक्राचार्य जी ने यज्ञ पूरा किया और नाम संकीर्तन भी वहाँ हुआ। आज के एपिसोड में हम इतना ही चर्चा करते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। और आपसे निवेदन है इसको आप घर घर ले जाएं शेयर करके, और शेयर कर लीजिएगा, ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करके घर घर पहुंचाइए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आपको जाएगा तो आप देखने का आनंद लेते रहेंगे। आज इतना ही। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।